नमस्कार। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। तैयार हो जाइए। आज हम आपको बताएंगे संस्कृत में अनुवाद, यानी कोई भी भाषा होती है उस भाषा को हम दूसरी भाषा में किस प्रकार ट्रांसलेट करते हैं, हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी। ठीक उसी प्रकार हम आज आपको बताएंगे हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार वाक्यों का अनुवाद किया जाता है। तो आज हमारा टॉपिक है संस्कृत अनुवाद, अर्थात कोई भी हिंदी का वाक्य होता है उसको संस्कृत में किस प्रकार अनुवाद किया जाता है, उसको संस्कृत में किस प्रकार ट्रांसलेट किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक आपके लिए विद्यालय शिक्षा के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जब आप साहित्य पढ़ेंगे, संस्कृत भाषा पढ़ेंगे, तो उसमें हिंदी में उसको समझने के लिए आपको जो आज हम टॉपिक बता रहे हैं उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि आप किस प्रकार हिंदी के वाक्यों को संस्कृत में अनुवादित करें। तो आप पढ़ो, आइए हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सबसे पहले देखो हिंदी का वाक्य बता दो। वह गांव जाता है। ये साधारण वाक्य लिया मैंने, वह गांव जाता है। तो सबसे पहले हिंदी वाक्य को संस्कृत बनाने के लिए महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना, कर्ता। तो किसी भी वाक्य में आप ढूंढिए कर्ता क्या होता है। कर्ता यानी कारक एक। तो सबसे पहले आपको वाक्य जो हिंदी भाषा का है उसको संस्कृत बनाने के लिए आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले आपको कारक का पता होना चाहिए। कारक ध्यान रखना, कारक के साथ साथ विभक्ति, कारक विभक्ति, उसके बाद में लिंग, वचन, पुरुष और काल, और इसके बाद में क्रिया। ये ध्यान आपको, इतनी चीजों का ध्यान रखना है। किसी भी हिंदी वाक्य को जब हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो उस वाक्य में कारक, विभक्ति, लिंग, वचन, पुरुष, काल और क्रिया, इन बातों को आपको ध्यान में रखना होगा कि इस वाक्य में कर्ता कारक कौन सा है। ठीक, उस कर्ता कारक का लिंग क्या है, वचन क्या है, पुरुष क्या है। ठीक, उसके बाद में यह वाक्य किस काल में है, काल या लकार किस काल में है। फिर उसके साथ साथ उस कारक के अनुसार इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर संस्कृत में कितने काल होते हैं, कितने लकार होते हैं, वही काल लकार, कितने पुरुष, कितने लिंग, कितने वचन, कारक और विभक्तियाँ और क्रियाएं, इनके बारे में हमने आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप विजिट कीजिए हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो देखो, आइए, वह गांव जाता है। वह तो कर्ता कारक है, काम को करने वाला। तो इसमें कारक कौन सा हो गया, कर्ता कारक। देखना, कर्ता कारक हो गया। अब उसके बाद में गांव को, तो कर्ता ने कर्म को, तो विभक्ति कौन सी आएगी, द्वितीय विभक्ति। कौन सी आएगी, द्वितीय। लिंग, वह गांव जाता है, तो ता है, तो वह हिसाब से कौन सा हो गया, लिंग, पुरलिंग। अब इतना ध्यान रखना आपको। फिर इसके बाद वचन, वह कितने आदमी अकेला है, तो एक वचन। ठीक है, पुरुष, पुरुष में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो वह हमारे सामने नहीं है, तो वो हो गया प्रथम पुरुष। वह गांव जाता है। जिस वाक्य हिंदी वाक्यों में ता ते ती आते हैं उसको संस्कृत में लट लकार कहते हैं, यानी वर्तमान काल। तो संस्कृत में लिख लेते हैं लट लकार, और आपकी सुविधा के लिए इसको वर्तमान काल। ठीक है, क्रिया, किसी काम को करना या होना पाया जाना क्रिया कहलाता है। तो क्या हो गया, जानना। तो क्रिया क्या है, जानना। हिंदी में जाना है, और संस्कृत में इसका रूप होता है गच। गम, मुख्य धातु क्या है, मूल धातु क्या है, गम धातु। तो आप भी लिखिए ये गम, ये धातु है। क्रिया क्या कहते हैं हम, धातु कहते हैं। समझ आ गया आपके। इतने आपको बातों का ध्यान रखना होगा। अब मैं थोड़ा रिवाइज कर देता हूं। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता और संबोधन को एक ही माना गया है। ठीक है, और संबंध भी इसके साथ, यानी संस्कृत में कितने कार, कर्ता, कर्म, करण,
संप्रदान, अपादान और अधिकरण, संबंध और जो संबोधन है वो कर्ता के साथ ही रखे गए हैं। आया समझे? तो अब इस प्रकार आपको इतना ध्यान रखना चाहिए। अब उसके बाद में विभक्तियां, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ठीक है ना। इसके बाद में लिंग, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। पुरलिंग पुरुष का बोध करने वाले, स्त्रीलिंग स्त्री का बोध करने वाले, और नपुंसकलिंग न पुरुष लिंग और न स्त्रीलिंग, यानी पुरलिंग और स्त्रीलिंग के अलावा नपुंसकलिंग में आता है। वचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1, द्विवचन में 2, बहुवचन में 2 से अधिक। काल, लकार, वैसे संस्कृत में बहुत सारे लकार होते हैं, हम आपको 5 लकार पढ़ रहेंगे। लट लकार, लंग लकार, लिट लकार, लोट लकार और विधिलिंग। इनसे संबंधित हम आपको बताएंगे, बहुत महत्वपूर्ण यही है। इसके बाद पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, इंग्लिश में थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। प्रथम पुरुष कौन होता है? जो हमारे सामने नहीं हो, वह, वे दोनों, वे शब्द, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक है। मध्यम पुरुष जो हमारे सामने हो, सुनता हो, तुम दोनों और तुम सब। उत्तम पुरुष कहने वाला, मैं, हम दोनों और हम सब। इसके बाद में क्रिया आपको हमने हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर बहुत सारी क्रियाओं की जानकारी दी है। गम, वद, पट, लिख, पच, पिब, ऐसा नहीं, जो ये बताई क्रियाएं, ये क्रिया होती है किसी काम को करना या होना पाया जाना, क्रिया कहलाता है। अकर्मक और सकर्मक, जैसे मैं पीता हूँ, मैं सोता हूँ, तो ये क्या हो गया? अकर्मक। मैं दूध पीता हूँ, ये क्या हो गई? सकर्मक। आया समझे? इस तरीके से जिसमें कर्म बताया गया हो वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं बताया गया वो अकर्मक। तो अब इस हिसाब से जो मैंने आपको इतनी भी चीजें बताई है, उनके हिसाब से हम करेंगे कर्ता कारक। वह पुल्लिंग है तो स, वह पुल्लिंग क्या आएगा? स, तो हो गया स। अब देखो गांव को तो गांव भी क्या है? ग्राम है। ग्राम अकारांत पुल्लिंग है, तो राम, रामो, रामः, रामम, रामो, रामान। तो आपको यहाँ शब्द रूप भी आना चाहिए। देखो महत्वपूर्ण बात, आपको पूरे शब्द रूप और धातु रूप भी आने चाहिए, तभी आप इसमें वाक्य में हिंदी से संस्कृत अनुवाद करेंगे। तो क्या गया? सह। अब गांव को तो कौन सा गया? ग्रामम। जैसे रामम द्वितीय विभक्ति है, राम, रामो, रामावर्तमा, रामम, तो उस तरह से ग्रामम। लिंग कौन सा है? पुरलिंग। तो पुरलिंग क्या होगा? स होगा। कौन सा हो गया? पुरलिंग में स होगा, तो स। वचन कौन सा? एक वचन, तो एक वचन में आएगा। पुरुष कौन सा है? प्रथम पुरुष है। काल कौन सा है? लट लकार है। तो अब देखना, जाना, गम, तो गच्छ, गम का क्या है? गच्छ, तो गच्छति। क्यों? कि प्रथम पुरुष एक वचन में क्या आएगा? गच्छति आएगा। तो क्या हो गया? इसका हम जब वह गांव जाता है, इसको हम संस्कृत में करेंगे सह ग्रामम गच्छति। ये इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत में अनुवाद किस प्रकार किया जाता है, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि आपको जब भी कोई वाक्य बनाओ, उस वाक्य में आपको इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो कौन से काल का वाक्य है, उसमें कौन सी क्रिया है, उसमें कौन सा कारक है, कर्ता कौन सा है, काम को करने वाला, उसके बाद में लिंग कौन सा है, वचन कैसा है और पुरुष कैसा है। इतनी बातों को ध्यान में रखते हुए हम इस वाक्य को आप हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर सकते हैं। इसके लिए आपको शब्द रूप, अकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, अकारांत नपुंसकलिंग, आया समझे? आकारांत स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और इकारांत, रिकारांत, उकारांत, अकारांत, इकारांत, उकारांत और रिकारांत, आया समझे? इस प्रकार आपको शब्द रूप भी आने चाहिए, जिसे अधिकतर महत्वपूर्ण है राम शब्द, लता शब्द, फल शब्द। इसके बाद में गुरु शब्द और गिरी शब्द, मातृ शब्द, पितृ शब्द, ऋषि शब्द, नदी शब्द। ये जो शब्द रूप है हमने हमारे YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर इनसे रिलेटेड वीडियोस भी बनाए हैं, आप विजिट कीजिए और इन वीडियोस को देख करके किस प्रकार शब्द रूप के हिसाब से, जैसे राम, रामो, रामः, प्रथमा विभक्ति के लिए राम एक वचन, कोई बालक, बालको, बालका, इस प्रकार हम इनमें विभक्ति के हिसाब से एक वचन, द्विवचन और बहुवचन रूप चलते हैं। तो आपको किस प्रकार कारक के हिसाब से, विभक्ति के हिसाब से यहाँ पे आपको समझ के इस हिसाब से आपको अनुवाद करना। एक मैं और ले रहा हूँ, जैसे देखो ये आपने लिख लिया, ये लिख लो आप 2 मिनट में, आपके लिए उपयोगी है कि किस प्रकार हम अनुवाद करने के लिए इनको यूज में
करते हैं, ठीक है ना। तो ये बात होनी चाहिए कि जब हम कर्ता कारक ले तो प्रथमा विभक्ति, कर्म कारक के लिए द्वितीय विभक्ति, करण के लिए तृतीय विभक्ति, संप्रदान के लिए चतुर्थी, अपादान के लिए पंचमी, संबंध के लिए षष्ठी, अधिकरण के लिए सप्तमी और संबोधन के लिए वापस प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पुरुष। पुरुष के हिसाब से वापस पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब आपके लिए मैं जानकारी के हिसाब से बता दूं कि पुरुष को हम किस प्रकार समझेंगे। तो आपने ये लिख लिया है सब अच्छी तरह से, आपके ये समझ में आ रहा होगा कि हम किस प्रकार इनको अनुवाद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप देखो, ये इतनी बातें आपको याद रखनी है कि किसी भी वाक्य को अनुवाद करने के लिए इन चीज़ों की जो व्याकरण के बेसिक है, रूल है, उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो आधारभूत जानकारी उसको आपको ध्यान में रखनी होगी। अब मैं आपको पुरुष बताता हूं। देखो, वह गांव जाता है, एक वाक्य लिया हमने, जिसे देखो हम दोनों पढ़ते हैं हम दोनों पढ़ते हैं। देखो, तो हम दोनों को क्या कहेंगे, कौन से हो गए, उत्तम पुरुष द्विवचन। तो अहम एक वचन, आवाम, तो ये गया आवाम। अब देखिए आवाम हो गया। अब इसमें कर्म नहीं है, डायरेक्ट क्रिया है, तो पढ़ना, पठति पठत पठन्ति प्रथम पुरुष, पठसी पठत पठत मध्यम पुरुष, पठामी पठाव पठाम, तो पठामी के बाद पठाव आएगा, पठाव, तो आवाम पठाव, ये हो गया हमारा संस्कृत में आ गया समझ। आवाम पठाव, हम दोनों पढ़ते हैं। जब आपको कर्ता कारक के संबंध में पता पड़ गया, लिंग के पता पड़ गया, वचन पता पड़ गया कि द्विवचन है, उसके बाद क्रिया पता पड़ गया, पट है, धातु है, और उसके साथ में लकार यानी टेंस है, लट लकार है, उसके हिसाब से पट धातु के रूप आपको ये लिखना, आवाम पठाव। अब मैं आपको बताऊं, जैसे देखो आप भी लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द लिखवा रहा हूं आपको, जो शब्द आपके काम आ सकते हैं। जैसे प्रथम पुरुष, देखो प्रथम पुरुष, ठीक है। अब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, हिंदी में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है, संस्कृत में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग होता है। जो प्रथम पुरुष में चलता है, जैसे देखो स, अब इस बात या वचन भी लिख दो आप, देखो आपके काम आएगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो एक वचन में आएगा स, तो, ते, स होगा वह, अकेले के लिए सुनना, तो वे दोनों, और ते वे सब। तो स, तो, ते, वे सब, ये किस में आया, ध्यान है आपको, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए, जब पुल्लिंग शब्द आप करेंगे कि वह गांव जाता है तो स, वे दोनों जाते हैं तो, और वे सब जाते हैं तो ते। जब वाक्य पुल्लिंग हो, उसी तरह स्त्रीलिंग में सा, ते, ता, ये चलेंगे, वो कि हिंदी में ही वह, वे दोनों, वे सब, लेकिन ये किसके रूप चलेंगे, स्त्रीलिंग के रूप में। जब स्त्रीलिंग हम बनाएंगे वाक्य में, जैसे वह पढ़ती है तो सा पठती, और वह पढ़ता है सह पठती, वे दोनों खेलती है, देखना, तो क्या हो गया, ते, क्या आएगा, क्या आएगा, ते आएगा, क्योंकि वे दोनों को द्विवचन में स्त्रीलिंग के लिए ते आएगा। अब नपुंसक के लिए तत, ते, तानी, ये किस में आएगा, नपुंसक लिंग में आएगा। यानी जो शब्द न पुल्लिंग हो न स्त्रीलिंग हो, तो वो तीसरे रूप में नपुंसक लिंग में जरूर आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार मैंने आपको ये बताया कि किस प्रकार हम, अच्छी तरह आगे समझ में नहीं आया, इस प्रकार हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि किस प्रकार लिंग के हिसाब से हम इनको प्रयोग में लेते हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं, ये हो गया हमारा प्रथम पुरुष। कौन सा हुआ, तो प्रथम पुरुष में महत्वपूर्ण बात यह है कि तीनों लिंग में वाक्य चलते हैं। प्रथम पुरुष में तीनों लिंग में वाक्य चलते हैं। जब हम मध्यम पुरुष बनाते हैं
अब प्रथम पुरुष किसे कहते हैं पहले ये सुन लो, कि वह व्यक्ति या वस्तु जो हमारे सामने नहीं हो, जो हमारे सामने नहीं हो, जो अन्य थर्ड हो, तो उसके बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो वो प्रथम पुरुष के हिसाब से उसको प्रयुक्त करेंगे। जैसे वह, वे दोनों, वे सब पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सबके लिए यूज में आता है, ठीक है ना। अब उसके बाद में ले रहे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कौन होता है? जो हमारी बात को सुनता है, जो हमारे सामने है, जो हमारी बात को सुनता है, ध्यान रखना, जो हमारी बात को सुनता है वह हमारे लिए मध्यम पुरुष का कार्य करता है। तो कौन होता है? वह के अलावा वह, वे दोनों, वे सब तो प्रथम पुरुष हो गए। अब सुनने वाला कौन है? तुम तुम दोनों और तुम सब, तुम दोनों और तुम सब, ये आपको ध्यान रखना है। तुम दोनों और तुम सब, ये महत्वपूर्ण बात है। तो इसको एक वचन, बहुवचन और द्विवचन में मैं आपको बताना चाहता हूं। आया समझे? तो अब आपको यह समझना चाहिए कि किस प्रकार हम इसको शब्द रूप में लेते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो, प्रथम पुरुष का श, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी, ये चले गए हमारे प्रथम पुरुष में। अब मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप लिखिए मध्यम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में तीनों रूप में मैंने आपको बताया, यानी पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में और नपुंसकलिंग में। अब ले रहे हैं आपके लिए मध्यम पुरुष, जो हमारी बात को सुनता है। तो होगा त्वम, युवाम और यूयम। ये कौन सा होता है? मध्यम पुरुष। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सबके लिए एक ही समान होगा। ध्यान रखना आप, त्वम, युवाम और यूयम जो नपुंसकलिंग होगा उसके लिए दोनों में एक समान ही रूप चलेंगे। आगे समझ में आपके? अब मैं बताना चाहता हूं, जो सुनने वाला हो तो मध्यम पुरुष। अब जो कहने वाला है, स्वयं जो बात को कहता है, वो तीन होते हैं। मैं, जिसे हम संस्कृत में कहते हैं अहम, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम सब। तो इसमें तुम के लिए लिखो तुम दोनों और तुम सब। ये तो था हमारे किसके लिए? मध्यम पुरुष। अहम के लिए मैं, हम दोनों और हम सब। ये हिंदी अर्थ में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। यानी वह, वे दोनों, वे सब, स, तो, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानी प्रथम पुरुष में। तुम, युवम, यूयम, तुम दोनों और तुम सब मध्यम पुरुष। इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग दोनों में चलता है। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दोनों, हम सब उत्तम पुरुष में, जो तीनों लिंगों के लिए आपके एक ही समान चलते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद में मैं आपको महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग मैंने आपको लिंग बता दिए। अब आपको लकार के रूप में बता दिया। ये भी आपको समझ आ गया कि लट लकार। जैसे देखो, एक वाक्य बता रहा हूं आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वे दोनों, देखना, वे दोनों वहां गए, वे दोनों वहां गए। तो सबसे पहले इसमें आपको लकार ढूंढना है। गए तो जा चुके हैं, तो क्या आएगा? लंग लकार, यानी भूतकाल। लकार भूतकाल हो गया। उसके बाद पुरुष, वे दोनों। तो वे दोनों कौन से आता है? प्रथम पुरुष। तो पुरुष हो गया प्रथम पुरुष। तो वे दोनों को क्या कहेंगे? तो हो गया। वहां को क्या कहते हैं? तत्र। क्या कहते हैं? तत्र। अब देखो, गम धातु है, तो क्या हो गया? गम धातु का जो पट रूप है, जैसे मैंने वर्तमान काल में बताया था, क्या हो गया? ध्यान है? गच्छति, गच्छत, गच्छन्ति, गच्छि, गच्छत, गच्छत, गच्छामि, गच्छाव, गच्छाम। लेकिन ये शब्द रूप आपके किस में ध्यान है? आपको कौन सा लिंग है यहाँ पे? पुल्लिंग तो ही है, क्योंकि गए में अकारांत पुल्लिंग है। अब उसके बाद में महत्वपूर्ण बात यह है कि धातु रूप में कौन सा काल है? बताइए, कौन सा काल है? लंग लकार। तो लंग लकार में क्या होता है? भूतकाल। क्या होता है? भूतकाल। तो भूतकाल के लिए क्या रूप चलेंगे? अगच्छत। आया समझे? तो क्या हो जाएगा? वे दोनों वहां गए के लिए क्या हो जाएगा? बताइए। तो तत्र अगच्छताम। क्या हो गया? तो तत्र अगच्छाम। लिखिए, अगच्छाम। तो तत्र अगच्छाम। यहां अगच्छाम क्यों आया? लंग लकार के हिसाब से
जो द्विवचन चलता है, प्रथम चलता है, उस तरीके से अगच्छत अगच्छताम के हैं ये चलेगा। अब उसके बाद में देखो, सीता ने पत्र लिखा, वाक्य देखिए, सीता ने पत्र लिखा, तो सीता क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है, तो लता की तरह चलेगी, तो सीता ने, तो कर्ता ने सीता का सीता ही होगा। अब पत्र यानी पत्र को, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या जाएगी, सीता पत्रम, क्या होगा, पत्रम। अब इसी के अंदर लकार देखो, लिखा यानी लिख चुकी थी, तो लंग लकार, तो अब पठत की तरह अलिखत, तो सीता पत्रम अलिखत। इस प्रकार आपको जब भी वाक्य बनाओ हिंदी से संस्कृत में, तो आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना है, और किस प्रकार हम वाक्य बनाते हैं उनसे संबंधित भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किस प्रकार कौन सा वाक्य कहाँ हम प्रयोग में कर सकते हैं। आया समझे। अब जैसे देखो, एक वाक्य लेता हूं आपके लिए, समझना आप। अब मैं आपको यह बता रहा हूं, जैसे देखो, तुम दोनों, सुनना, या फिर लिखो तुम सब दूध पियोगे, ये वाक्य ले रहा हूं आपके लिए। क्या लिया मैंने, तुम सब दूध पियोगे। वाक्य सुन रहे हो आप, क्या बोला मैंने, तुम सब दूध पियोगे। तो इसी में देखो, सबसे पहले लकार, लिट लकार, भविष्य काल, जिसके पीछे आगे क्या आएगा, ठीक है ना, तो लिट लकार है ये, तो ये लकार हो गया, लिट लकार। अब पुरुष, तुम सब, कौन सा हो गया, ये कौन सा, मध्यम पुरुष, तो तुम सब क्या है, यूयम, यूयम आ गया। अब दूध, दूध को, तो दूध क्या है, अकारांत पुल्लिंग है, तो क्या जाएगा, दुग्धम, क्या आ जाएगा, क्या आएगा, बताइए, दुग्धम आएगा, तो क्या लिखेंगे, यूयम दुग्धम। अब वही देखना, पठति पठत पठंती लट लकार में, अपठत अपठतम अपठन लंग लकार में, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, जो हमारे लिट लकार भविष्य काल में चलते हैं, तो क्या आ जाएगा, पिबती का, पिबती पिबती, लेकिन पाश्यत क्या आएगा, पाश्यति, क्योंकि जो जैसे गच्छ के हिसाब से गच्छति गच्छत आता है, लेकिन अगच्छत किस में चलता है, लंग लकार में, लेकिन गमिष्यति क्या आएगा, लिट लकार में, जिस प्रकार गच्छ के चेंज हो जाता है गमिष्यति, ठीक उस पर पिबती का हो जाएगा पाश्य, क्या हो जाएगा, पाश्यति, तो इसमें पाश्यति, पाश्यत, पाश्यन्ति, पाश्यसी, पाश्यथ, पाश्यत, तो क्या आ जाएगा, यूयम दुग्धम पाश्यथ। इस प्रकार जो मैंने आपको ये बनवाया है वाक्य, आपके समझ में आ गया होगा। यूयम दुग्धम पाश्यत क्यों आया, कि यूयम है मध्यम पुरुष है, बहुवचन है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, दुग्धम दूध को, तो पियोगे को पाश्यत, तो मध्यम पुरुष, द्विवचन में यूयम, और पाश्यति पाश्यत पाश्यन्ति, पाश्यसी पाश्यथ पाश्यथ, इसीलिए पाश्यथ आएगा, तो यूयम दुग्धम पाश्यत। इस प्रकार मैंने आपको जो लकार के हिसाब से वाक्य हैं उसमें मैंने आपको बताया। जैसे देखो, अब मैं बताना चाहता हूं, सुनना आप, वे दोनों पत्र लिखें, या फिर सीधा एक वह पत्र लिखें, एक ले लो, देखो, वह पत्र लिखें, ध्यान रखो, तो लिखे में कौन सा हो गया, क्या कर रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो क्या हो गया, लोट लकार आज्ञा, तो क्या कहेंगे इसको, लकार में लोट लकार हो गया। वह प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या हो गया, सह पत्र को द्वितीय विभक्ति ले, सह पत्रम। अब देखो, लोट लकार के अंदर किस प्रकार चलता है, ध्यान है आपको, पठ प्रथम पठतु, पठ प्रथम पठत पठानी पठा पठाम, तो लिखती के क्या हो जाएगा, लिखा लिखतु, क्या हो जाएगा, सह पत्रम लिखतु, पठतु प्रथम पठन्तु चलता है ना, किसमें, हमारे लोट लकार, पठतु प्रथम पठन्तु, प्रथम पुरुष, पठ प्रथम पठत, मध्यम पुरुष, पठानी पठा पठाम, उत्तम पुरुष, तो ये हमने बता दिया सह पत्रम लिखतु, क्यों कि ये जो मैंने बताया वाक्य लोट लकार का था। अब मैं आपको आगे बताना चाहता हूं, जैसे देखो, हमेशा आपको वाक्य चलते हैं हमको, जैसे देखो, मुझे हंसना चाहिए, आया समझे, तो हंस धातु जो पटेव प्रथम पटेव पटेव प्रथम पटेव 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 पटेव, यानी
विधिलिंग चाहिए, तो क्या लिखा मैंने, देखो, मुझे हंसना चाहिए, मुझे हंसना चाहिए। तो चाहिए के अर्थ में हम क्या लेते हैं, विधिलिंग। तो विधिलिंग हो गया, विधिलिंग लकार विधिलिंग। मुझे तो क्या हो गया, कौन सा हो गया, उत्तम पुरुष। तो क्या हो गया, क्या हो गया बेटा, उत्तम पुरुष। और हंस धातु के उत्तम पुरुष का क्या आएगा, एक वचन। तो क्या हो गया, हसेत हसेतम हसेयो, हसे हसेतम हसेत, हसेयम हसेयो हसेयम। तो क्या हो गया, अहम हसेयम। क्या आएगा, अहम, मुझे हंसना चाहिए का क्या होगा संस्कृत, अहम हसेयम। इस प्रकार मैंने आपको पांचों लकारों में समझा दिया किस प्रकार कौन से लकार के साथ में और कौन से पुरुष के साथ में किस वचन के हिसाब से उसको हम सेट करके संस्कृत में अनुवाद करते हैं। ये आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखना है। अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि हम वाक्य में कौन कौन सी बातों को कहाँ कहाँ ध्यान रखें। अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो सुनना, एक वाक्य है, सीधा देखो, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। तो इसका क्या हो गया, मैं का अहम, कल को बोलते हैं स्व, तो दिल्ली को दिल्ली बोलते या दिल्ली बोल सकते हैं आप। तो अहम स्व दिल्ली जाऊंगा। तो गज धातु के वही गमिष्यति 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 गमिष्यसि गमिष्यति गमिष्यति गमिष्यामि, क्योंकि उत्तम पुरुष एक वचन है। तो क्या हो गया यहाँ पे गमिष्यामि, अहम दिल्ली गमिष्यामि, स्व यानी अहम स्व दिल्ली गमिष्यामि, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। इस प्रकार अब देखो, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई वाक्य जैसे हमें संस्कृत पढ़नी चाहिए, तो क्या आएगा, वयम संस्कृतम पठेन, शिशु को दूध पीना चाहिए, शिशु दुग्धम पिबेत। अब मैं जैसे मोहन वृक्ष गिर पड़ा, मोहन वृक्ष गिर पड़ा, तो से अलग अपादान, तो क्या गया, मोहन वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या होगी, वृक्षात। जिस तरह अकारांत शब्द राम चलते उसी तरह वृक्ष चलेंगे, रामात की जगह वृक्षात। तो क्या गया, मोहन वृक्षात। अब देखो गिर पड़ा यानी गिर चुका है, तो कौन हो गया, लंग लकार। तो क्या हो गया, अपत की तरह क्या हो गया, अपतत, पत यानी गिरना। तो क्या हो गया, मोहन वृक्षात अपतत। आया समझे। इस प्रकार अब जैसे देखो, मेरे पिता किसान हैं, मम क्या क्या पिता को क्या बोलते, बोलो संस्कृत में, पितृ क्या बोलते हैं, तो पितृ को पिता, तो पितृ के साथ से मम पिता कृषक अस्ति। अब देखो छात्र विद्यालय जाते हैं, ये देखो आप देखो, छात्र विद्यालय जाता है एक वचन, दो छात्र विद्यालय जाते हैं द्विवचन, छात्र विद्यालय जाते हैं ह के ऊपर बिंदी आती है तो बहुवचन होता, क्या हो गया, छात्र छात्रो छात्राः, राम रामो रामा बहुवचन होता है प्रथम विभक्ति में, तो छात्रा, विद्यालयम क्या आएगा, गच्छति गच्छत गच्छन्ति, क्यों कि प्रथम पुरुष का बहुवचन है, तो छात्राः विद्यालय विद्यालयम और गच्छन्ति। इस प्रकार मैंने आज आपको संस्कृत भाषा का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें, ये मैंने आपको समझाया कि जब भी हम जैसे देखो दो चार उदाहरण बता दो, वह राम को फल देता है, धातु देना, दानम देने के लिए क्या कहते हैं, कौन सी विभक्ति लिखती है बताइए, हैं पंचमी तो स रामाय फलम ददाति। अब देखो राम के साथ सीता जाती है, साथ सह के योग से कौन सी विभक्ति देते हैं, तृतीय विभक्ति। क्या हो गया, तो क्या हो जाएगी तृतीय विभक्ति, रामेण सह सीता गच्छति। अब ये आपको ध्यान रखना है कि विभक्ति का प्रयोग प्रथम विभक्ति के लिए क्या नियम है, द्वितीय के लिए, तृतीय के लिए जैसे स पादेन खंज अस्ति, तो अंग विकार के लिए नम गुरुवे नम, और प्रभवती गंगा हिमालयात उद्भवती प्रभवती। तो इस प्रकार आपको विभक्ति के जो नियम है वो भी याद करने पड़ेंगे। विभक्ति के नियम क्या है, इससे रिलेटेड वीडियो हमने आपके लिए YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड किए हैं। आप देखिए हमारा YouTube चैनल और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि बच्चे लॉकडाउन में घर पर शिक्षा से जुड़े रहें। मेरा एक ही मिशन है, सब तक शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, ऑनलाइन फ्री शिक्षा। तो नमस्कार, आप भी मेरे इस मिशन में भागीदार बनिए और मेरे साथ कंधा से कंधा मिलाकर हमारे बच्चों के लिए
इस यूट्यूब चैनल से अपने संस्कृत एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ सभी विषयों के लिए महत्वपूर्ण वीडियोज अपलोडेड है। नमस्कार।